बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना होने से विकास होगा, पूरे समाज का समावेश विकास होगा। लेकिन ये मेरी निजी राय है कि जातीय जनगणना के पहले इन चीज़ों की जनगणना सरकार को जरूर करनी चाहिए कि शिक्षा में क्या स्थिति रही, स्वास्थ्य में क्या स्थिति रही, उद्योग की स्थिति क्या हुई। आज बिहार गरीबी के मानक में सबसे नीचे है। आप बताइए, विकास के मानक में सबसे नीचे है और गरीबी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। बाहर में हम जाने जाते हैं लेबर के जनक, बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग एज ए लेबर पूरे देश में काम कर रहे हैं। क्या ये उत्साहित करने वाला बात? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। जैसा कि आप सबको पता है कि जातीय जनगणना को लेकर के बिहार में सियासी घमासान शुरू है। ऐसे में तमाम पार्टी के नेता जो हैं वो अपने अपनी तरह से बयान दे रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए आदित्य पासवान, जो कांग्रेस के नेता हैं, और साथ ही अखंड अम्बेडकर संस्था के संस्थापक भी हैं। और इनसे मेरा सवाल है कि जातीय जनगणना को लेकर के जिस तरह से जो होड़ मची हुई है, आपकी इसमें क्या राय है, क्योंकि आप भी एक दलित समाज से आते हैं? देखिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, इसलिए कि जातीय जनगणना होने से सभी लोगों को मालूम चलेगा कि किस वर्ग की कितने नंबर्स हैं। तो जातीय जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जातीय जनगणना के साथ ये बहुत ज़रूरी है आज के दिन में जानना कि जातीय जनगणना कितना सफल हुआ है, उसके आधार पर जो विकास हुए हैं अभी तक पूरे भारत में, खासकर बिहार में, वो कितना सफल हुआ है। और पिछले 30 वर्षों में अगर देखें आप, तो जातीय जनगणना से पहले इस चीज़ की जनगणना होनी चाहिए कि स्वास्थ्य सेवा जो बिहार में चरमराई हुई है पिछले 30 वर्षों में। अभी इसका ताज़ा उदाहरण आपने देखा कोरोना को लेकर के। कोरोना में कितने लोगों ने बिना दवाई और बिना ऑक्सीजन और बिना बेड के कारण अपने जान को गंवाया। अस्पताल पूरे प्रदेश में है, लेकिन वो सिर्फ बिल्डिंग खड़ी हुई है, भ्रष्टाचार के आंकट में डूबा हुआ है स्वास्थ्य सेवा, और हमारी स्वास्थ्य सेवा चरमराई हुई है। तो कितने लोग स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलने के कारण कितने लोगों की जान गई है, क्या इसकी जनगणना अभी तक हुई है? फिर आप आएंगे शिक्षा पर। तो शिक्षा पे अगर आप देखिए तो आज के डेट में बिहार जो है मध्याह्न भोजन और खिचड़ी पे आके अटका हुआ है। लाखों छात्रों का भविष्य अधर में अटका हुआ है। जो टॉप करता है उसको ये नहीं मालूम है किस विषय पे उसने टॉप किया है, उसको विषय की जानकारी नहीं होती है। बिल्डिंग तो है, स्कूल है, लेकिन शिक्षा का हाल ये है कि लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। तो इस चीज़ की जनगणना होनी चाहिए कि शिक्षा नहीं मिलने के कारण कितने लोग अशिक्षित रह गए। उसके बाद आप देखेंगे अभी बिहार में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, वो साल दर साल चली आ रही है और हर साल बाढ़ आती है। और बाढ़ आने से कितने लोग विस्थापित होते हैं, कितने लोग बेघर होते हैं, अपने परिवारों को लेकर के, जिनकी परिवार झोपड़ी में होती है और जो डूब जाती है, उनको जाना पड़ता है ऊपरी इलाकों पर, और वहाँ रहते हैं, यतीमों की तरह रहते हैं। और फिर बांध की मरम्मती होती है, उसमें करोड़ों रुपये की हेराफेरी होती है। और बाढ़ राहत का जो होता है, सरकार कहती है कि हम राहत कर दे रहे हैं, उस राहत के नाम पे बंदरबाट होता है। तो ये इसकी जनगणना होनी चाहिए कि बाढ़ राहत में और बाढ़ से कितने लोग बेघर हुए, उसकी जनगणना होनी चाहिए कि कितने लोग हुए, और उनको क्या जातीय जनगणना जरूरी है या इस चीज़ की जनगणना जरूरी है। फिर आप देखेंगे उद्योग के मामले में आएंगे तो बिहार में उद्योग पिछले 30 वर्षों में शून्य रहा। आप जानते, कालांतर में बिहार जब था, बिहार और झारखंड एक था, तो जमशेदपुर और बोकारो को उद्योग के लिए ही बसाया गया। और जब बिहार अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ, तो उसमें क्या हुआ आप देखें, बिहार में उसके बाद भी भागलपुर में मिलें थी, चीनी मिलें थी, बहुत सारे व्यवसाय थे जो धीरे धीरे सरकारी व्यवस्था के कारण डूबते चले गए। और आज उद्योग का धंधा ये हालत है कि पिछले 30 वर्षों में एक भी नया उद्योग बिहार में नहीं लगा, उससे रोजगार का सृजन नहीं हुआ। रोजगार का सृजन नहीं होगा तो शिक्षा नहीं आएगी, शिक्षा नहीं होगा तो बढ़िया लाइफस्टाइल नहीं होगा। तो क्या इस चीज़ की जनगणना नहीं होनी चाहिए? क्या लगता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जातीय जनगणना होने से पहले इन चीज़ों की जनगणना होनी चाहिए और इनको पहले दुरुस्त किया जाना चाहिए। सिस्टम में स्वास्थ्य को, शिक्षा को, उद्योग को, गरीबी को जब तक ये नहीं हटेगा, जातीय जनगणना कराने का कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। आज राजनीतिक पार्टियाँ जातीय जनगणना कराने की बात कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि सबको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। सारे क्षेत्रीय दल जाति आधारित क्षेत्रीय दल हैं, जात से इन्होंने निकल के वो लोग आए हैं और वो सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। तो विकास करिए, पहले विकास के मुद्दे पे बात होनी चाहिए, तब जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए। आप देखिए, जातीय जनगणना पहली कब हुई थी? अंग्रेजों ने किया था जातीय जनगणना। उसने भी इसलिए किया था कि वो जान सके कितने वर्ग के लोग भारत में हैं और ताकि वो उनको गुलाम बना के रह सके। आज की जातीय जनगणना भी उसी तरह है कि लोग जान सकें कि हमारा वर्ग जो है उसकी संख्या कितनी हुई, और उसके बाद वे बोले हैं कि
तुम इस जाति से हो, इस जाति। लेकिन कांग्रेस भी शुरू से ये चाह रही थी कि जातीय जनगणना हो। कई नेताओं ने भी ये बयान दिए हैं कि जिस तरह से जातीय जनगणना पे केंद्र सरकार ने जब से वो रोक लगाई तब से बिहार में काफ़ी सियासत होना शुरू हो गया। कई पार्टी के नेता जो हैं कई तरह के बयान दिए। कांग्रेस भी सामने आकर के कही कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन आपकी क्या इसमें राय है? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना होने से विकास होगा, पूरे समाज का समावेश विकास होगा। लेकिन ये मेरी निजी राय है कि जातीय जनगणना के पहले इन चीज़ों की जनगणना सरकार को जरूर करनी चाहिए कि शिक्षा में क्या स्थिति रही, स्वास्थ्य में क्या स्थिति रही, उद्योग की स्थिति क्या हुई। आज बिहार गरीबी के मानक में सबसे नीचे है। आप बताइए, विकास के मानक में सबसे नीचे है और गरीबी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। बाहर में हम जाने जाते हैं लेबर के जनक। बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग एज ए लेबर पूरे देश में काम कर रहे हैं। क्या ये उत्साहित करने वाला बात है? लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये विकास हुआ, वो विकास हुआ, लेकिन अगर आप धरातल पे आएंगे, सच देखेंगे तो उससे इतर है। वो विकास हुआ कहाँ है? अगर विकास होता तो क्या रोजगार के लिए लोग अपना प्रदेश छोड़ के बाहर जाते? आपने देखा होगा कोरोना में इसका उदाहरण कि लोग किस तरह से वापस आए। सिर्फ लेबर को देखना होगा, हजारों हजार किलोमीटर लोग चल करके उन्होंने अपना सफ़र तक पलायन करके वापस बिहार में आए। तो ये क्या हो रहा है? क्या जातीय जनगणना कराने का मकसद क्या है? आप जिस मकसद से आप सरकार सत्ता में बैठी हुई है और वो मकसद को पूरा नहीं कर पा रही है, तो क्यों जातीय जनगणना करा रहे हैं? पहले आप इन चीज़ों को दुरुस्त करें। चूक कहाँ पे हो रही है आदित्य जी? आप चूक कहाँ पे देख रहे हैं? क्योंकि आप भी एक दलित समाज से आते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे समाज में कितने व्यक्ति हैं, कितने लोग हैं, उनकी भी जनगणना हो ताकि आपकी भी जो है एक पावर जो है वो सामने? हमारी तो मांग है, यही मांग है कि जातीय जनगणना तभी होनी चाहिए जब इन चीज़ों को दुरुस्त किया जाए। आज आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन आरक्षण के पैमाने क्या जातीय जनगणना पे आकर रुक जाएंगे कि क्या अमुक जाति के लोग के पहले नंबर्स इतने थे, आज नंबर्स बढ़ गए? ये तो सही नहीं है। क्या उस जाति का विकास हो पाया? क्या उस जाति के सभी लोगों को नौकरी मिल पाया? जो पिछली पायदान पर जो वंचित बैठा हुआ है, क्या उनको न्याय मिल पाया? नहीं मिल पाया है। सरकार खामोश क्यों है? सरकार खामोश है तो इसमें अब उसको जागने की ज़रूरत है। हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है कि आप जागें और इन चीज़ों को दुरुस्त करें, जातीय जनगणना जरूर कराएं। आज लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जातीय जनगणना बिहार में खुद से करा लें। अगर मुख्यमंत्री जी खुद से करा भी लेंगे तो केंद्र सरकार क्या इस चीज़ को मानेगी? बिल्कुल नहीं मानेगी। तो जातीय जनगणना कराने का राज्य का कोई अपना मतलब नहीं निकल जाता है। जब तक केंद्र सरकार उसको नहीं करती उसका कोई महत्व नहीं रहता है। तो हमारा विनम्र निवेदन है मुख्यमंत्री जी से, आप लोगों के माध्यम से, कि कृपया करके इन चीज़ों को दुरुस्त करें। बिहार का जो हाल है अभी है, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है। पिछले 15 वर्षों में उन्होंने सराहनीय और प्रशंसनीय काम किए हैं, लेकिन अभी तक मेरा ये मानना है कि जो पिछली पंक्ति में जो लोग बैठे हुए हैं, जो वंचित हैं, जो उनको न्याय नहीं मिल पाया है। चाहे वो आप देखिए बाढ़ से जो लोग बेघर होते हैं, चाहे वो शिक्षा के कारण जो अशिक्षित रह गए हैं, चाहे उद्योग बिहार में नहीं लग पा रहा है, उसके कारण रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है, गरीबी दूर नहीं हो रही है, विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन वो कार्यक्रम अंतिम पंक्ति तक पहुंच नहीं पा रहा है। उन चीज़ों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। उन चीज़ों को दुरुस्त करें, एक बिहार मजबूत बने, सब सारे समाज का में ताकत आए, विकास हो, तब जातीय जनगणना हो, तब और उनको मदद मिलेगी जातीय जनगणना को आगे बढ़ाने के, विकास करने में। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे। ये भी दलित के नेता हैं, आदित्य पासवान, और कांग्रेस के नेता हैं। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से सरकार जातीय जनगणना कराने को लेकर के जो केंद्र सरकार से मिलकर के जो बातें की गई है उस पे कायम रहे, और साथ ही साथ जिस तरह से हमारे बिहार में बेरोजगारी और शिक्षा से हो या फिर स्वास्थ्य से हो, सभी चीज़ों को जो है आंकड़े एक बार उसकी गणना करके उसके बाद जातीय जनगणना हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ जो है वो सत्ता पक्ष के तरफ से प्रतिक्रिया आती है, वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इसका बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4नेशन। अब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।